अंतिम संस्कार के लिए पवित्र स्थल ऋषिकेश में लोगों ने मृत शरीर की छाती पर फल और सब्जी को बेचते हुए देखा तो लोगों के चेहरे पर खौफ के साथ हैरानी के भाव देखे गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। जिस मृत शरीर से लोग छुआछूत कर परहेज करते आए हैं, उस डेड बॉडी के ऊपर बिक रहे सब्जी और फल को कैसे घर लेकर जाएंगे? आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। इन दिनों ऋषिकेश में फुटकर फल सब्जी विक्रेता सड़क पर आ गए हैं। आरोप है कि नगर निगम द्वारा कोरोना का हवाला देते हुए विक्रेताओं को उनके पुराने स्थान जीवनी माई से हटा दिया गया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है। बावजूद इसके नगर निगम द्वारा पीड़ित विक्रेताओं को पुनः उस स्थान पर बैठने नहीं दिया जा रहा है। फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि यदि नगर निगम प्रशासन किन्हीं कारणों से उनके पुराने स्थान जीवनी माई में नहीं बैठने दे सकता है तो उनको कोई उचित स्थान मुहैया कराया जाए। आक्रोशित विक्रेताओं द्वारा नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। विक्रेताओं द्वारा हरिद्वार रोड पर नगर निगम के पास तंबू गाड़कर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सोमवार को विक्रेताओं द्वारा अद्भुत प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में पीड़ित सब्जी विक्रेता अर्थी में लेटा नजर आया। प्रदर्शनकारी विक्रेताओं का कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन करने को वह इसलिए मजबूर हैं कि नगर निगम द्वारा बेपरवाह होकर उनको मृत व्यक्ति के समान छोड़ दिया गया है। मंडी शिफ्ट करो, मंडी शिफ्ट करो। 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन पे दिन दैनीय होती जा रही है। बच्चों का फीस नहीं, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, कमरे की किराया नहीं हो पा रही है, दवाई दर्पण नहीं हो पा रहा है। दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। आज तो चिता लेटने कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। इससे भी सरकार ने, इससे नगर निगम नहीं सुनती है तो हम लोग अनशन पे भी जाएंगे और सरकार से भी मिलेंगे। और हमें नगर निगम से यही आग्रह है कि हमें जीवनी माई रोड पे शिफ्ट कर दिया जाए। जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी फिर वहाँ से हमें भेज दिया जाए। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है सब्जी मंडी को जो है अन्यत्र 2 जगह शिफ्ट कर दिया गया था, मगर कोविड पूरी तरह से लगभग जो है नियंत्रण में है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा भी जो है कुंभ में आने वाले यात्रियों की किसी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा सब लोग आएँ, लोग आएंगे तो रोजगार चलेगा। तो उनकी सोच है कि रोजगार दें और लोगों का भला हो। यहाँ पर ये जो तीसरी सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये इतना हठधर्मी हो चुका है कि वो कोविड के बहाने से पहले तक एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे करके इन पर बहुत मुकदमे लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जी उनको भी हटा दिया गया है कि अब ये सब मुकदमे खत्म होंगे, मगर मंडी को अपने यथास्थान नहीं जाने दिया जा रहा। ना इनको जो है किसी प्रकार का विकल्प जो है, ऐसा विकल्प जहां रोजगार हेतु उपयुक्त स्थान इन्हें मिल जाए और वो परमानेंट हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और 1 साल हो गया, लगभग 106 जो परिवार थे उनमें से मात्र 40 लोगों को रोजगार करने दिया जा रहा है। एक तरह से जो है 10 दिन के अंदर, मतलब जो है वो 10 दिन ही रोजगार पा रहे हैं 30 दिन में। तो ये सब्जी जो है एक तरह से पेरिसेबल आइटम्स हैं जो आप देखते हैं बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो 2 दिन अगर करने के बाद उसका जो है 7वें दिन नंबर आता है तो वो सब्जी ख़राब हो रही है। और जो इनका जो पैसा लग रहा है कायदे में, तो मुझे लगता है इनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है, मगर ये क्योंकि लंबे समय से यही रोजगार कर रहे हैं और कोई रोजगार के बारे में जानते नहीं है, तो मजबूरी बस यही काम कर रहे हैं। और इतना शोषण होने के बाद किस तरह से ये अपना परिवार पाल रहे हैं। इनको तरह तरह की बातें भी ऐसे सुनने में आती है कि इन्होंने बहुत कमाया और ये करा। भैया कमाने के लिए लोग आए हैं और एक कोविड के टाइम में इन्होंने इतनी मदद भी करी है, कई जगह सब्जी फल वगैरह पहुंचाए भी हैं और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखी गई। कब से बैठे मांगे नहीं मानेगी, आगे क्या कुछ करेंगे? आगे हमारे ये जो है ये क्योंकि चिता पे लेट करके आंदोलन की जो शुरुआत सांकेतिक रूप से हुई कि सब्जी वाले जो है बेचारे जो है लोग एक तरह से मृतप्राय हैं, उनका परिवार जो है जीवित रहते हुए भी जो है उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा। साथ में जितने तरह के नवाचार होते हैं आंदोलन में, ताकि जो है हमारी बातें चाहे नगर निगम समझे चाहे ऊपर जो है कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए। और हम तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय फेरी नीति है जो उत्तराखंड सरकार ने भी अडॉप्ट की हुई है, उसको लागू कर दें, उस हिसाब से कार्य कर लें। क्योंकि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो नगर निगम कर रहा है। क्योंकि अगर सरकार की पॉलिसी, अगर आप सेंट्रल की पॉलिसी को आप कहीं ना कहीं उसको वायलेशन करते हैं तो आप जो है अपने पद पे आप कोई भी रहने के जो है मतलब जो जरूरी नहीं है आप उस पद पे रहें, उस लायक नहीं है।